अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 19 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का मामला है। उनसे मुलाकात, उनके मिशन हकीकी आज़ादी, उनके मैंडेट चोरी होने का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वुज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार, बुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर सारे मरकजी क़यादत से तो संभल पा नहीं रहे। अब कप्तान के हकीकी वारिसों ने मैदान में हल्ला बोलने का ऐलान कर दिया है। वो खबर जो मैं आपको पिछले कई दिन से दे रहा था, उसके ऊपर आज मोहरे तस्दीक शब्द कर दी गई है। कप्तान के हकीकी वारिसों कासिम खान और सुलेमान खान की जानिब से दुनिया के किन किन ममालिक का वो दौरा करने लगे हैं, पाकिस्तान आने के लिए कितनी बड़ी तैयारी की गई है। थोड़ी देर पहले अलीमा खानम साहिबा ने भी एक इंतहाई अहम इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया को दिया है। उसके अंदर भी उन्होंने इस बात का इदराक किया है कि आने वाले दिनों में किस लेवल की मूव हो सकती है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर कोट लखपत जेल से अडियाला जेल के मकीन के नाम एक इंतहाई दिलचस्प खत आता है। उस खत में ना मफाहमत की बात होती है, ना मजाहिमत की बात होती है। उस खत में सिर्फ सियासत की बात होती है। लिखा किसने है, यह खुशखती है किसकी, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। पैरेलल लीडरशिप रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट की मैं बात करता रहा हूं। 20 अक्टूबर 2024 को मैंने व्लॉग किया था। एक क्लिप आखिर में आपको दिखाऊंगा, उसका आपने इंतजार करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिप। नोट कीजिएगा कि यह बात मैंने कब कही थी और अब वो सादिक आ रही है। बार बार इसके बीच में टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आते रहे, वक्त के साथ साथ प्रूव होता रहा। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर आप इस फस्तायत के खिलाफ, जुल्म, जबर और 2 नंबरी के खिलाफ एहतजाज करना चाहें तो आपको जिनके खिलाफ एहतजाज करना है उन्होंने आपको तरीकाकार बता दिया है। आपने बस मुंह यूं करना है और बाबा जी की ठुल्लू की तरह यूं करके साइड पे हो जाना है। ये एहतजाज है जी। इसके बाद आपको कुछ करने की मजीद फर्दर जरूरत नहीं रहेगी। जनाब, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान, इनके साहबजादे कासिम खान, सुलेमान खान, जमामा खान और फिर टीम लीड के तौर पर काम करने वाले जुल्फी बुखारी साहब, इनकी कलेक्टिव एफर्ट का नतीजा अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने जा रहा है। मैंने पहले आपको कह दिया था और बहुत अरसे से यह कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी मूवमेंट जनरेट होगी या फिर जिस थ्रॉटल पे जाएगी, उसकी जो इग्निशन होगी वो लंदन से ऑन होगी, यानी लंदन से ही या फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से इग्नेट किया जाएगा। पाकिस्तान में फिर वावेला मचेगा। तो जो किरदार खान की हकीकी फैमिली अदा कर सकती है वो कोई और नहीं अदा कर सकता। तो खान साहब के दोनों साहबजादे कासिम खान, सुलेमान खान साहब, ऑन द परमिशन ऑफ, आफ्टर द परमिशन ऑफ जमामा खान, वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करने जा रहे हैं। मैं कुछ ममालिक का तज़किरा कर देता हूं। टर्की, मैंने सुना है कि टर्की का दौरा करेंगे, अमेरिका का दौरा करेंगे, स्वीडन का दौरा होगा, स्कॉटलैंड का दौरा होगा, आयरलैंड का दौरा होगा और नॉर्वे का दौरा होगा। ये कुछ ममालिक ऑन कार्ड्स हैं जहां कासिम खान, सुलेमान खान जा सकते हैं। और आखिर में शो स्टॉपर के तौर पर वो पाकिस्तान आएंगे अपने वालिद साहब से मिलने के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा और फिर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के चंद नुमाइंदगान से मुलाकात के बाद एक प्रॉपर डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के है। इसका ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। किसी और को सुनने में आए ना आए, हमें अंदाजा हो गया है। मैं तो अपने जराए से आपको काफी दिन पहले से खबरें दे रहा था और अब चीजें जो है वो कंफर्मेशन की तरफ बढ़ रही हैं। आज अलीमा खानम साहिबा ने भी एक इंटरव्यू में बहुत सारी बातों का तज़किरा किया है। उसकी डिटेल्स, तफसीलात मैं आगे चलकर शेयर करूंगा। बल्कि पहले अलीमा खानम साहिबा की बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कैटी हॉपर शो में बात करते हुए कहा कि इमरान खान वो शख्स था जिस पर सारी जिंदगी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन फिर 2023 तक इमरान खान पर 200 जाली मुकदमात कर दिए गए। ये अलमिया है, क्या कह सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं इन मुकदमात का सामना करूंगा और आज तक इमरान खान मुकदमात का सामना कर रहे हैं।
इमरान खान पर 2 कातलाना हमले हो चुके हैं। अलीमा खानम साहिबा कहती हैं 4 अगस्त को इमरान खान को मुल्क छोड़ने की ऑफर की गई, इमरान खान ने इनकार किया तो 5 अगस्त 2023 को उनको गिरफ्तार कर दिया गया। फिर कहती हैं इमरान खान ने कभी फौज के पर तनकीद नहीं किया, इदारों पर तनकीद नहीं की, बल्कि इमरान खान हमेशा किसी फर्द वाहिद को जिम्मेदार ठहराते हैं और उसके खिलाफ बात करते हैं क्योंकि वो फर्द वाहिद इस मुल्क का सरबराह है। ये अलीमा खानम साहिबा के कोट एंड कोट जुमले हैं। फिर कहती है इमरान खान कभी भी अपनी रिहाई के लिए कॉल नहीं देंगे, इमरान खान के लिए खुद निकलना पड़ेगा, उनके साहबजादे जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। ये अलीमा खानम साहिबा ने कंफर्मेशन दी है, वो बात जो मैं आपको अरसा दराज से कहता आ रहा हूं, और इस हवाले से भी सबसे पहले मैंने खबर आपको दी थी कि असल तूफान लंदन से उठेगा, जिसकी इब्तिदा खान के हकीकी वारसों की जानिब से होगी, यानी कासिम खान, सुलेमान खान, जमाइमा खान एंड देन जुल्फी बुखारी साहब एज ए टीम लीड। तो वो इस चीज को एलिवेट करेंगे, आज इसकी तस्दीक हो गई है जनाब। तो भाई को कभी कभार थपकी दे दिया करें, कई दिनों से इसके ऊपर मैं काम कर रहा था तो खबरें आप तक पहुंच जाया करती हैं। अब आ जाते हैं जी जेल से लिखा हुआ खत। कोट लखपत जेल से अडियाला जेल के मकीन यानी आस्ताना अडियाला शरीफ रावलपिंडी के मकीन जनाब इमरान अहमद खान न्याजी के नाम एक खत लिखा गया है। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने एक मुश्तरका खत लिखा है। उन्वान बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उन्वान है न मफाहिमत न मजाहिमत, सिर्फ सियासत, मुज़ाकरात और गुफ्तो शुनीद को ही बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता करार दिया गया जी। इमरान खान के फैसले के ऐन मुताबिक महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पर मुज़ाकरात के लिए एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि तवक्को रखते हैं कि वो कौम की रहनुमाई करेंगे। आखिरी जुमले में ज्यादा अजीब व गरीब गुफ्तगू है। इसके अलावा दीगर कौमी और सियासी रहनुमा जो इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं काबिल सताइश है और हौसला अफजाई के मुस्तहक हैं। ये कोट लखपत जेल से खत लिखा गया है। और जब भी शाह महमूद कुरैशी साहब को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है किसी भी केस के अंदर, खत आ जाता है और इमरान खान साहब अगली ही मुलाकात में एक ही झटके में उस खत को रद्द कर देते हैं। इस दफा भी ऐसा होगा नहीं होगा आई डोंट नो, लेकिन आखिर में मैं एक आपको क्लिप दिखाने लगा हूं, उसका आपने इंतजार करना है। इस वक्त पार्टी के अंदर देखें, इर्द गिर्द के दुश्मनों से या दूसरे सियासी हरीफों से जो लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो तो है, उस लड़ाई का तो नेक्स्ट लेवल है, लेकिन उससे नेक्स्ट लेवल पार्टी के अंदर छोटी छोटी ग्रुप्स के अंदर लड़ाइयां हैं। वो इनको समझ में भी नहीं आके दे रही। कोई एक सीनियर बंदा हो जो इनको हैंडल कर सकता हो तो शायद कर ले, और वो इमरान खान है, इसके अलावा कोई और कर नहीं सकता। तो ये जो छोटी छोटी आपसी लड़ाइयां हैं ना, इन्होंने मसले मसाइल को बढ़ा दिया है। सलमान अकरम राजा साहब भी इनको आपस में नहीं जोड़ पा रहे, बाकी लोग भी नहीं जोड़ पा रहे, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता जनाब। अभी सिचुएशन ये है कि रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। आपको पता है कि कल से हफ्ता है और मंगल वाले दिन फिर दंगल लगना है, तो उससे पहले इब्तिदा हो चुकी है जनाब। थोड़ी देर पहले मैं आबिद शेर अली साहब का एक कमेंट देख रहा था। वो कहते हैं मैं सेनेटर मुंतखब होने पर अपनी क़यादत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के ऊपर एतमाद का इजहार करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जबकि आजमा बुखारी साहिबा ने अपने एक ब्लॉग के अंदर तज़किरा किया है कि इमरान खान के चेकअप के लिए हुकूमत 30 डॉक्टर्स भेज चुकी है। इन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हट्टे कट्टे हैं, लेकिन अभी तक साइकोलॉजिस्ट नहीं भेजा। जिस दिन वो चला गया मेरी बात लिख लें, वो पूरा पर्चा लिख कर लाएगा। भाई वो भी भेजने की क्या जरूरत है, खुद ही पर्चा लिख के भेज दें भाई। जब सारी बातें ऐसी होती हैं तो फिर इसमें पर्चे वर्चे की फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक एलामिया सामने आया है शफी जान साहब से मुतालिक। शफी जान मुशीर इत्तलात हैं KPK, उनसे मुतालिक के इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि शफी जान जैसे अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। एक मखसूस गिरोह की तरफ से हस्ब साबिक इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने के लिए हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जो कि एक नाकाम कोशिश होगी। अच्छा, आज भी खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शफी जान ने इस इंतखाबी अमल के हवाले से बेबुनियाद इल्जामात आयद किए हैं कि फॉर्म 47 के रिटर्निंग ऑफिसर की बजाय इस्लामाबाद से जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन इस इल्जाम को यकसर मुस्तरद करता है और NA 18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाब में फॉर्म 47 रिटर्निंग ऑफिसर ने तैयार किया और जारी किया। उसने ये फॉर्म मोरखा 24 नवंबर 2025 को सुबह 3:16 पर कमीशन को भेजा और 3:22 पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने भी यही नतीजा इलेक्शन कमीशन को फराहम किया। तो जल्द सख्त कार्रवाई का इशारा दिया गया है। अब ये कार्रवाई किस नौयत की होती है नहीं होती, आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा जनाब। मैं कुछ वायरल बयानात शामिल करने से पहले ये आपको बता दूं कि कल से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की
तहफ़्फ़ुज़ मुत्तफ़िक़ा आइन वक्त का तकाज़ा इज्तिमाई दानिश से राह निजात, इस उन्वान से कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है 2 रोज़ा। मनपसंद सहाफ़ियों को बुलाया जाता है, इसमें भी इन्होंने कंप्लीटली निगलेक्ट कर रखा है वो तमाम प्रो राइट सहाफ़ी जो कि पिछले 3 साल से अपनी नौकरियां गवा कर बैठे हुए हैं। बेशर्मी और ढिठाई का नेक्स्ट लेवल है। और ये हर 3 हफ्ते के बाद क्या करते हैं, एक कौमी कॉन्फ्रेंस दो दिन के लिए बुला के फिर अल्लाह हाफिज। खान साहब ने इनको मैंडेट दे रखा है और इनसे कुछ हो नहीं पा रहा, कोई लाएअमल नहीं दे पा रहे, कोई सारी 2 नंबरी चल रही है। अब इसके ऊपर बंदा फर्दन कोई और बात कहे तो क्या कहे। सोहराब बरकत से मुतालिक आगे चलकर क्लिप चलाने लगा हूं, लेकिन सोहराब बरकत से मुतालिक एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि सहाफ़ी सोहराब बरकत को गुज़िश्ता माह पाकिस्तानी हुक्काम ने ऑनलाइन रियासती इदारों पर मुबैना तनकीद के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया। एक मुकदमे में जमानत मिलने के बाद उन्हें तीसरे मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खुली खिलाफ वर्जी है। जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं, सुने में ऐसे ही इनकी सहाफ़त को 2 मुंह वाला सांप नहीं कहता। ये आसमा शिराजी से मुतालिक बात कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ वो खुशनसीब मुजरिम है जो आसाबी तौर पर मजबूत होने के लिए 8 हफ्तों के लिए घर गए। नवाज शरीफ वो खुशनसीब मुजरिम थे जो लंदन भी गए और इतने खुशनसीब हैं कि दोबारा पाकिस्तान भी आ जाते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर रहे थे हो यार। मैंने एक बड़ी शख्सियत से मुतालिक पैरेलल लीडरशिप रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट जो मेरी नज़र में था उसके मुतालिक 20 अक्टूबर 2024 को एक बात कही थी जो आज सच साबित हो रही है। क्लिप मुलायजा कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैरेलल लीडरशिप कॉन्सेप्ट के ऊपर दुनिया भर में पैरेलल लीडरशिप कॉन्सेप्ट हर जगह मौजूद रहता है। हर शख्स का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट, हर शख्स का कोई ना कोई रिप्लेसमेंट, हर शख्स का कोई ना कोई ऑल्टरनेट ये मौजूद रहता है। वो चाहे इस्तेमारी कुव्वतों के लिए हो या पार्टी के अंदर मौजूद लोगों के लिए हो, मौजूद रहता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है कि पैरेलल लीडरशिप प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है। कुछ के ऊपर तो गुज़िश्ता 2 साल से चल रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कुरून उला के दौर में एक बादशाह और वज़ीर हुआ करते थे। तो जो वज़ीर था वो अमीर जाफ़र निकला। तो जो उस वक्त की इस्तेमारी कुव्वतें थीं उन्होंने बादशाह को ज़िंदान में डाल दिया। तो इस्तेमारी कुव्वतों ने वज़ीर को ये कहा कि आपको हम बादशाह बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तमाम तर उस अमल से गुजरना पड़ेगा जिस अमल से बादशाह गुजर रहे हैं। तो बादशाह जो थे वो ज़िंदान में चले गए। तो वज़ीर को अपनी वफादारी साबित करने के लिए बादशाह के साथ उस ज़िंदान का मज़ा चखना पड़ा। तकरीबन 4 साल तक बादशाह भी ज़िंदान में रहे, 4 साल तक वज़ीर भी ज़िंदान में रहे। जब वज़ीर बाहर निकले तो बादशाह आखिरी सांसों को थे, बादशाह दुनिया से गुजर गया। और वज़ीर जब बाहर आए तो वो पब्लिक की नज़र में उतने ही लॉयल, उतने ही वफादार, उतने ही बेहतरीन और उतने ही काबिल फ़हम थे जितने बादशाह को नज़र आते थे। और फिर हुआ ये कि उस वज़ीर को कुछ अरसे के बाद इस्तेमारी कुव्वत ने वहाँ का बादशाह मुकर्रर कर दिया, हालांकि वो बादशाह के नज़दीक तरीन होने के बावजूद इस्तेमारी कुव्वतों के साथ मिले हुए थे। तो ये मैंने एक स्टोरी सुनानी थी। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो अंडर कंप्लीशन है और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा किया है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट से तवक्को जो लोग करके बैठे हुए हैं उतनी लगानी नहीं चाहिए। और अब इशारों किनायों में बहुत सारे लोगों ने उसका तज़किरा भी करना शुरू कर दिया है कि खुदा ना खास्ता कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और उसकी क़यादत। मैं फॉरवर्ड ब्लॉक से भी नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक की रिलायंस इतनी हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आपकी बानी लीडरशिप है वो कहीं और रह जाए और आप किसी और के पीछे हाथ पाँव जकड़ के चलना शुरू कर दें। तो ये हो सकता है, दिस कुड बी ए पॉसिबिलिटी। जैसा बीच में आपने आपकी केपीके की लीडरशिप के लिए अपनी मोहब्बतें जाहिर करना शुरू कर दी थी, तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो सकती है। मुझे ऐसा लगा, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है।